जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सीखेंगे डायमेंशन का लेक्चर 4 को। ठीक है, लेक्चर 3 तक इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन का ऑलरेडी हो चुका था। तो यूनिट एंड डायमेंशन में लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका हम सॉल्यूशन या मतलब समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में अभी तक आप लोगों को हम यूनिट एंड डायमेंशन में सिखा दिए थे यूनिट के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में दोस्तों डायमेंशन निकालने के लिए बताए थे क्या डायमेंशन होता है। ठीक है, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज डायमेंशन का लेक्चर 4 में सीखेंगे कि डायमेंशन में क्या सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन का यूजेज क्या सब है, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, लिमिटेशन क्या है कि डायमेंशन को कहाँ तक किस हद तक यूज हम कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। देखिए, फिजिक्स को अगर सिस्टमेटिक वे से सीखा जाए तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर सिस्टमेटिक वे में नहीं होगा, एक टॉपिक यहाँ से हुआ एक टॉपिक कहीं और से हुआ तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स सब ऐसा सब्जेक्ट है ना, रिलेट करा के पढ़ना होगा। क्या करा के? रिलेट करा के स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। ठीक है, इसीलिए मेरा वीडियो जिस भी चैप्टर या जिस भी टॉपिक का आएगा वो सिस्टमेटिक वे में होगा। ये नहीं कि एक वीडियो इधर से बन गया एक वीडियो इधर से बन गया, तब तो कोई पढ़ाने का मतलब नहीं है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड वीडियो होगा तो वो हम बाद में छोड़ेंगे, जो कि मान के चलिए समझ में नहीं आएगा, कमेंट आएगा स्टूडेंट, उसको दूर करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, हेडिंग दीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या सब है डायमेंशन फार्मूला में उनको देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद हम सीखेंगे, एक एक पॉइंट करके सीखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट कहता है इट मे पॉसिबल डेट टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट नेचर मे हैव सेम डायमेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? आप तो जानते हैं दोस्तों, कोई भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, उसमें बहुत सारा क्वांटिटी आता है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो कह रहा है इट में पॉसिबल डेट, यह संभव है कि टू डिफरेंट क्वांटिटीज, दो अलग अलग क्वांटिटीज का जो है नेचर भी डिफरेंट अगर होगा तो उसका सेम डायमेंशन हो सकता है। मतलब दो अलग अलग क्वांटिटीज है जिसका नेचर अलग अलग है लेकिन डायमेंशन उसका सेम हो सकता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले पॉइंट तो समझ गए, जैसे मान के चलिए फ्रेंड्स, वर्क का डायमेंशन आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बताए थे। वर्क का अगर डायमेंशन नहीं जानते हैं तो कैसे निकालना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, अगर वो भी याद नहीं है तो फोर्स का यूनिट को हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट को लिखेंगे, एक्सेलरेशन का यूनिट लिखेंगे, उससे हम डायमेंशन फोर्स का निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, इसका जो होता था यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को फ्रेंड्स जूल कहते थे। क्या कहते थे? जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल भी होता है और ये भी होता है। ये ड्राइव यूनिट हुआ, इसको ड्राइव मतलब फंडामेंटल का उपयोग करके इसको निकाले, और जूल डायरेक्ट यूनिट हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन ऑफ वर्क का डायमेंशन तो फ्रेंड सिंपल है, यूनिट से भी निकाल सकते हैं। केजी है तो मास हो गया, इस पर नहीं कुछ है तो 1 है। ठीक है, ये सब पिछले लेक्चर में बताए थे। और देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया। ये सेकेंड पर -2 है तो ये टाइम हो गया फ्रेंड्स, टाइम पर -2 दे दिए। ये किसका डायमेंशन निकला? वर्क का डायमेंशन निकला। और एक बात फ्रेंड्स, वर्क्स कैसा क्वांटिटी है? आप अभी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 10th में कुछ अध्ययन किए होंगे, सदिश और अदिश राशियाँ। ठीक है, तो वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर मतलब अदिश राशियाँ। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज
ये फ्रेंड्स क्वांटिटी है बोली। अब देखिए टॉर्क, टॉर्क फ्रेंड्स अभी आप नहीं पढ़े होंगे, आगे आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टॉर्क का सिंबल ये है फ्रेंड्स, और वर्क का सिंबल तो W। तो टॉर्क बराबर होता है फ्रेंड्स R गुना F। R जहाँ क्या है डिस्टेंस है, और F क्या है फोर्स, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह दिए क्योंकि टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है सदिश राशि है। तो अदिश और सदिश हम बताएंगे फ्रेंड्स। देखिए R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट तो आप जानते हैं मीटर, फोर्स का यूनिट होता है क्या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे देखिए तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2। देखिए ये दोनों सेम है तो इसका भी डायमेंशन क्या निकल जाएगा, डायमेंशन निकालिए। kg के जगह पर m पर 1 हो गया, ये देखिए kg, ठीक है। मीटर स्क्वायर है तो लेंथ स्क्वायर, ये देखिए सेकेंड टाइम है, टाइम पर क्या हो जाएगा -2। और ये टॉर्क कैसा क्वांटिटी है फ्रेंड्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन दोनों का सेम है ना। देखिए m पर 1 l स्क्वायर t पर -2, m पर 1 l स्क्वायर t पर -2, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो हम क्या देख रहे हैं, वर्क स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होने के बावजूद दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। वही कह रहा है, देखिए इट मे पॉसिबल, यह संभव है डेट टू डिफरेंट क्वांटिटीज, दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, देख रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिफरेंट नेचर भी है, नेचर भी डिफरेंट है, मे हैव सेम डायमेंशन, इसका क्या हो डायमेंशन सेम हो रहा है। अब एक देखिए सेम क्वांटिटीज में करके एनर्जी, एनर्जी के बारे में फ्रेंड्स जानते होंगे ऊर्जा, क्योंकि आप जानते हैं वर्क एनर्जी किसको कहते हैं, द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। एनर्जी को डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। और एनर्जी जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्या है स्केलर क्वांटिटी। इसका भी फ्रेंड्स यूनिट होता है जूल। अब जहाँ जूल इसका भी होता है, ठीक है, जूल को लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2, इसका भी डायमेंशन क्या हो गया फ्रेंड्स m l स्क्वायर t पर -2। देखिए एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों अलग अलग क्वांटिटी है फिजिकल में। वर्क और एनर्जी अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन इसका नेचर देखिए, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, लेकिन दोनों का डायमेंशन क्या है सेम है। इससे हम आपको यही दिखाए कि कोई भी दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, डिफरेंट नेचर का है, लेकिन उसका डायमेंशन सेम हो सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए। तो आइए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट को, ठीक है। पहला पॉइंट बता दिए, कोई भी दो अलग अलग क्वांटिटीज रहेगा उसका डायमेंशन सेम हो सकता है, लेकिन दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सीखते हैं, क्या है ये दोस्तों कहता है ये प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ठीक है, इसका सिंपल है, कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो उसमें डायमेंशन जो होगा प्रत्येक टर्म का क्या होगा, देखिए मस्ट बी सेम, समान होगा, ठीक है, होना चाहिए। वी कैन एड एंड सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, हम कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझिए, जैसे मान के चलिए कि ठीक है, जैसे कि 2 मीटर प्लस 2 मीटर, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो 2 मीटर ठीक और 3 kg को हम ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए 3 kg प्लस 5 सेकेंड को ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। मीटर लेंथ के लिए प्रयोग होता है और kg मास के लिए प्रयोग होता है, जबकि यहाँ kg मास के लिए और सेकेंड टाइम के लिए यूज होता है, इसीलिए हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, उसी तरह सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते।
और यहाँ पर देखिए सेम क्वांटिटी है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स ये कह रहा था कि ये दूसरा पॉइंट जो था और पहला पॉइंट का आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिए दोस्तों, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A and B in this equation दिया गया है v बराबर, ठीक है, a प्लस बी टी, वायर v हो गया दोस्तों वेलोसिटी, t हो गया टाइम, और ए बी का तो डायमेंशन हमको ऑलरेडी निकालना है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को उपयोग करके हम किस प्रकार इसका हम डायमेंशन ए और बी का निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये इक्वेशन दिया गया है v बराबर a प्लस बी टी। इसको फ्रेंड्स लिख सकते हैं v माइनस ए माइनस बी टी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं बराबर 0। अब देखिए होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्वेशन है कोई, ठीक है, इस टर्म, इसका टर्म कौन सा हुआ, एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, एक बी टी टर्म हुआ, ये क्या हो गया टर्म, ये भी क्या हुआ टर्म, ये भी टर्म। तो यही कह रहा था प्रिंसिपल कि ये जो तीनों टर्म है आपस में एक दूसरे का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो हम लिख सकते हैं, देखिए तो डायमेंशन ऑफ v, ठीक है, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन मतलब v का जो होगा वो a के बराबर होगा, या a के v के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसका डायमेंशन वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1 बराबर a हो गया, a का डायमेंशन क्या हो गया एल टी माइनस 1। देखे कितना आसानी से निकाल लिए, किस प्रिंसिपल के आधार पर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ऑफ द डायमेंशन। तो a का जब निकल गया, अब देखिए b का हमको डायमेंशन मांग रहा है, डायमेंशन a और b का दोनों का निकालना है। b के निकालने के लिए इसको भी क्या करेंगे, वेलोसिटी वाला से रिलेट करा देंगे, या इसको भी a से कराइए तो a का तो डायरेक्ट निकल गया है, वेलोसिटी वाला से करा दीजिए। तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन बी टी दिया है, b का b रहने देते हैं, t का डायमेंशन तो जानते हैं, v का तो अभी जानते हैं एल टी माइनस 1। जब t इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा b का, देखिए तो इसका हो जाएगा एल टी माइनस 2। क्यों, ये t नीचे आएगा, जब ऊपर जाएगा तो फिर माइनस वन हो जाएगा, कितना -2 हो जाएगा। ये सब बेसिक है फ्रेंड्स, पढ़े होंगे। अब देखिए b का भी डायमेंशन निकल गया और a का भी निकल गया। तो वही कह रहा था कि इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसका दोनों a एक टर्म है, a एक टर्म है, दोनों का डायमेंशन कैसे सेम होगा। a का डायमेंशन इतना निकाला, ये b का ओनली डायमेंशन है, bt का नहीं, क्योंकि यहाँ bt एक टर्म है। जब इसको t से, तो अगर डायरेक्ट bt एक टर्म का निकलना है डायमेंशन, तो इसका देखिए b का ऑलरेडी एल टी माइनस 2 इंटू टी, जब ये इसको कीजिएगा तो इसका निकल जाएगा एल टी माइनस 1। देखिए एल टी माइनस 1, इसका भी हो गया, एक टर्म a था इसका भी, और बी टी का एक टर्म था तो उसका भी, मतलब दोनों चीज़ प्रूव हो गया। ए बी का डायमेंशन निकल गया और इस टर्म का भी डायमेंशन क्या है, देख रहे हैं, सेम भी हम प्रूव कर दिए, और सेम ये प्रिंसिपल का यूज करके ही हम ए बी का निकाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए। अगला पॉइंट, आइए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है चेकिंग द
करेक्शन ऑफ एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। कैसे? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS, कोई भी इक्वेशन है इसमें दो टर्म होगा, मतलब दो पार्ट होगा, एक LHS दूसरा RHS। तो LHS का जो ईच टर्म का डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा RHS के ईच टर्म के डायमेंशन के, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। एक इक्वेशन बहुत फेमस है फ्रेंड्स, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। डिस्टेंस बराबर फ्रेंड होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT²। अब देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोग तो जानते हैं s क्या है, s डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी है। उसके बाद t क्या है, टाइम है। a क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन। s क्या है, डिस्टेंस, u क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो कह रहा है इसको करेक्ट करना है कि ये जो है आपका इक्वेशन सही है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इस टर्म तो आपको बताएं फ्रेंड्स, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी, सॉरी, ये हाफ तो कांस्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये भी पूरा क्या है, टर्म, एक टर्म है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि तीनों टर्म का डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है, अगर सेम हो गया, LHS का डायमेंशन और RHS का दोनों टर्म का अगर डायमेंशन सेम हो गया तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो वही देखना है। तो ये इक्वेशन को क्या करना है, टू चेक करेक्ट और इनकरेक्ट, सिर्फ ये बताना है ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए इसका सॉल्यूशन, डायमेंशन ऑफ LHS का डायमेंशन निकालते हैं। LHS में क्या है फ्रेंड्स, ओनली S है, ओनली S है। S क्या है, एक प्रकार का जानते हैं, डिस्टेंस है, जो कि हम लिख दिए हैं, क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का डायमेंशन तो आप जानते हैं, क्या, डिस्टेंस लेंथ है, फंडामेंटल के टर्म में लिखा जाता है। तो ये कोष्ट में क्या लिख दिए, L लिख दिए, ठीक है। नहीं समझे, समझिए, देखिए डायमेंशन ऑफ LHS में क्या है इक्वेशन, तो ये है LHS, इस साइड को कहा जाता है RHS, इस साइड को। तो LHS में S है, ओनली S क्या है, डिस्टेंस है, जिसका डायमेंशन L हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर को फंडामेंटल में किस रूप में लिखा जाता है, L के रूप में, और इस कोष्ट को लिखने पर डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS में देखिए क्या है फ्रेंड्स, पहले लिख दी ut प्लस हाफ AT²। U क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी जस्ट हम लोग पढ़े LT-1, t का डायमेंशन क्या, T प्लस हाफ, तो दोस्तों क्या है, कांस्टेंट टर्म में इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। A का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन पढ़ा चुके हैं ये सब, LT-2। डायमेंशन वाला लेक्चर देखिए मेरा, टाइम का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो गया इसका डायमेंशन। t को लिख दिए दोस्तों, फ्रेंड था तो इसको अंदर कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको कीजिएगा तो क्या निकलेगा, देखिए L हो जाएगा, क्योंकि t पर -1 है, ये t पर -1, ये 1/t होगा, ये t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिए, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो सेम पावर में जुड़ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड देखिए सिंपल में t पर -1 है इंटू t है, तो आप जानते हैं बेस सेम रहने पर क्या होता है, गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ प्रोडक्ट है, तो t पर -1 प्लस 1, तो t पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा। 1 से L में गुना कीजिएगा तो L हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार जैसे उसमें किए फ्रेंड्स, इसमें भी करने पर ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और दोनों सेम क्वांटिटी है तो इसको जोड़िएगा तो 2L नहीं 2L होगा, लेकिन हमको तो ओनली डायमेंशन निकलना है। तो ये फ्रेंड्स इसको भी L लिख दीजिए। अब देखिए कि LHS का एक टर्म ही था ओनली L, और इसमें दो टर्म था, दोनों को देख रहे हैं, L डायमेंशन आया,
इसका डायमेंशन क्या आया, लेंथ के टर्म में आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि LHS का जो टर्म था उसका डायमेंशन और RHS में जितना टर्म था उसका डायमेंशन सेम हो रहा है, इसीलिए मेरा इक्वेशन क्या है, करेक्ट। लिख देंगे दोस्तों, शो दिस इक्वेशन विल बी करेक्ट। बस देखिए कितना सिंपल था, सिर्फ ओनली दिमाग लगा के पढ़िए, मन को कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पर और कहीं दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। मेरा वीडियो में लगातार बने रहिए और डाउट रहे तो पूछिए। तो ये फ्रेंड्स इसका थर्ड नंबर हुआ, ये किसका, डायमेंशन का, इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कीजिए। अगला पॉइंट, आइए अब फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम ऑलरेडी आप लोगों को थर्ड पॉइंट तक बता दिए थे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बाय डायमेंशनल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स आया प्रॉब्लम कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। ठीक है, थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए डायमेंशनल इक्वेशन आप लोग हेडिंग देकर कभी आ जाएगा एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसको लिखना होगा डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा लिख लीजिए। लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ numerical value and the unit of any system। ठीक है, the product of numerical value, ठीक है, and the unit of any system is equal to constant, equal to constant। अब फ्रेंड्स ये तो समझ गए। अब देखिए वायर, जहां numerical value is denoted by n, किससे, न्यूमेरिकल वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, n से, एंड यूनिट इज डिनोटेड बाय u। ठीक है, डिनोटेड बाय u। वी हैव, हम पाते हैं फ्रेंड्स डिफिनेशन के आधार पर कि ये जो आपका डायमेंशनल क्या है, इक्वेशन है, ये बल्कि कुछ नहीं है, क्या है, प्रोडक्ट है किसका, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट का। इससे पहले आप लोगों को फ्रेंड्स हम इनके बारे में थोड़ा बताएं। तो डिफिनेशन के अनुसार पर इसका क्या हो जाएगा, n गुना u बराबर k। ये डिफिनेशन के अनुसार, डिफिनेशन में जो कहा फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू n दे दिए एंड द यूनिट u दे दिए, किससे, इज इक्वल टू कांस्टेंट k दे दिए। ठीक है, अब देखिए फॉर सिस्टम फर्स्ट सिस्टम के लिए अगर लिखना होगा इस इक्वेशन को, तो किस ढंग से लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं n1 u1 बराबर k, कांस्टेंट तो वही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, फॉर, अब देखिए सिस्टम 2 के लिए लिखते हैं, फॉर सिस्टम सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं n2 u2 बराबर k। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ये दोनों को फ्रेंड्स इक्वेट कर देंगे, मतलब कि ये दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन करेंगे। देखिए RHS सेम है तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या किए, ये देखिए RHS समान है तो LHS भी क्या होगा, समान होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो क्या लिख सकते हैं, n1 u1 बराबर n2 u2। इसी को दोस्तों बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल
इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स ये जब जान गए तो अब जो कन्वर्जन हम सिखाएंगे उसमें बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि डायमेंशनल इक्वेशन का अगर जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग ये जो कन्वर्जन है उसको नहीं कर सकते। इसलिए डायमेंशनल इक्वेशन को हल्का याद कर लीजिए, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और सिस्टम 1 के लिए 1 1 लगा दिए, सिस्टम 2 के लिए 2 2 लगा दिए, बस दोनों को इक्वेट कर दिए। तो LHS दोनों क्या है, RHS सेम है, तो LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसको राइट डाउन कीजिए। आगे एक एग्जांपल देकर आपको हम बताते हैं कि इसमें हम जो है यूनिट का कन्वर्जन किस प्रकार इस इक्वेशन के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीजीएस मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। सीजीएस का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखिए उस टर्म में है तो ये सीजीएस यूनिट हो गया। तो इस ढंग में ये जो सिस्टम है लिख देते हैं फ्रेंड्स, इस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, N1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना दिया है, 1 न्यूटन। N1 का मान क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गया। 1 न्यूटन का मान पूछ रहा था तो N1 बराबर 1 हो गया। उसके बाद देखिए M1 बराबर क्या, मास कितना है, केजी लिया गया है तो केजी हो गया। ठीक है, L1 लेंथ कितना है, फर्स्ट सिस्टम, इस सिस्टम के लिए मीटर है। उसके बाद सेकेंड कितना है, एस ओह मिस हो गया, तो T1 के क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब देखिए ये इस सिस्टम के लिए हुआ, लेकिन अगले सिस्टम के लिए हम देखते हैं N2 का वैल्यू तो हमको निकालना है, क्योंकि यही तो मांग रहा है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, व्हाट डाइन। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी हमको निकालना है। M2 दे दिया है, M2 क्या दिया है, ग्राम, मास क्या है, ग्राम है। फिर L2 क्या है, लेंथ सेंटीमीटर में है। फिर टाइम T2 क्या दिया है, सेकेंड में दे दिया है, यहाँ भी सेकेंड है तो सेकेंड दे दिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको किस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ जो है हम देखते हैं कि U1 यूनिट, U1 क्या हो जाएगा, यूनिट तो आप जानते हैं किस टर्म में, इस टर्म में लिखा जाता है, तो सेम शब्द को बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स यूनिट के जगह पर ये सब डायमेंशनल का मान को लिख दीजिए। क्या सब लिखेंगे, M1 L1 T1 पर -2। ये U1 का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, U1 का। देखिए कुछ नहीं था, U1 यूनिट हो गया इस सिस्टम के लिए। यूनिट के जगह पर तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिए, इसको डायमेंशन के टर्म में लिख दिए केजी M1। यहाँ देखिए फिर मीटर है तो लेंथ L1, सेकेंड है तो टाइम T1 दे दिए, -2 है तो -2 दे दिए। उसी प्रकार U2 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए तो M2 L2 और T2 पर -2, इधर 1 1 हो जाएगा। ये क्या निकल गया फ्रेंड्स, ये निकल गया आपको U2। क्या निकल गया, U2। समझ रहे हैं ना। अब देखिए आगे हम देखते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, ये जब इधर का समझ लिए तो कुछ नहीं, डायमेंशनल इक्वेशन पर ओनली बैठा देना है। तो डायमेंशनल इक्वेशन से हम जानते हैं N1 U1 N2 U2 के इक्वल होगा। हमको निकलना क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर N2 निकलना है, तो N2 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो N2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं N1 U1 बाय U2। देखिए कुछ नहीं है, दिमाग को बस कंसंट्रेट करना है। देखिए N2 निकलना है, N2 दे दिए, N1 U1, ये U2 को क्या किए, इस साइड लाए तो नीचे दे दिए, बस कुछ नहीं है। अब देखिए इस पर वैल्यू को हम रख देते हैं। N2 को निकलना है, N1 का मान ऑलरेडी दिया है 1,
u1 का मान दिया है, देखिए m1 l1 t1, इसको लिखिए m1 l1 t1 पर -2, ठीक है। अब देखिए बाय u2 कितना है, लिख दीजिए m2 u2 t2 पर -2। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, बस देखते जाइए, अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो n2 बराबर लिख सकते हैं, देखिए तो ये तो 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं। हम क्या करते हैं, अब दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, मास को एक जगह करेंगे, m1 बाय m2 पर 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर L1 बाय L2 पर 1 दे दिए, 1 देने से तो कोई इफेक्ट मान पर नहीं होगा। m1 m2 को इधर साइड कर दिए, L1 L2 को इधर कर दिए, फिर T1 को एक साथ कर देंगे, T1 बाय T2 पर -2। ये समझ गए? ये अगर नहीं समझेंगे दिक्कत होगा, कुछ नहीं है, 1 से गुना करने में कोई दिक्कत नहीं। ये m1 ये डिवीजन में है तो ये दोनों को साइड कर दिए, इसको भी अलग इसको भी अलग। अब सब का वैल्यू जो सब यहाँ दिया गया है वैल्यू को पुट कर देते हैं, देखिए मान तुरंत निकल जाएगा। n2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बाय m2, m1 kg है, m2 ग्राम है, तो kg बाय ग्राम, kg बाय ग्राम, नहीं कुछ तो 1 है, 1 दे दीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ नहीं रहने पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू देना है, 1। अब देखिए लेंथ दिया है यहाँ पर क्या मीटर में और इसमें सेंटीमीटर, नहीं कुछ हो तो 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इधर 1। टाइम देखिए यहाँ भी सेकेंड है यहाँ भी सेकेंड है, तो सेकेंड बाय सेकेंड -2, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा, n2 बराबर लिख सकते हैं, देखिए तो 1 kg नीचे ग्राम है, kg को ग्राम में बदलने के लिए जानते हैं क्या, 1 kg बराबर कितना ग्राम, 1 kg बराबर 10⁻³ ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। अब तो ऑलरेडी कोई चीज़ सामान लाने जाते होंगे तो बोलते हैं 250 ग्राम दे दीजिए, कैसे होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसीलिए आप 250 बोलते हैं तो 1 पाव हो गया। तो kg बराबर लिख सकते हैं, देखिए 10⁻³ ग्राम बाय नीचे 1 ग्राम है, ये ग्राम कैंसिल हो गया, 1 से तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 मीटर है, नीचे 1 सेंटीमीटर, अब देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, अर्थात 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर 1 हो गया, सेकेंड कट गया तो इधर 1 हो गया, -2 हो गया, ये सेंटीमीटर साफ हो गया, ग्राम इधर साफ हो गया। तो n2 बराबर देखिए 10⁻³ इंटू 10⁻², तो 10 जानते हैं बेस समान रहने पर गुना में पावर जुट जाता है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 10⁻³ इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 10⁻5, और यहाँ पर क्या बचा, डाइन, n2 निकलना था तो कितना हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, डाइन तो ऑलरेडी दिया था 10⁻5 डाइन। अब देखिए 1 पर -2, ये सब बच्चा वाला सवाल है, लेकिन दिक्कत होता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत परेशानी इस सब चीज़ों में होता था। 1 पर -2 को हम लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर। अब इसको 2 बार गुना करके भाग दीजिएगा 1 में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना करने पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या निकल गया, 1 न्यूटन का मान से हम क्या निकल दिए, 10⁵ डाइन। आज प्रूव हो गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये प्रूव हो, ये बहुत मस्त एग्जांपल था फ्रेंड्स। यूनिट का कन्वर्जन किस प्रकार होता है डायमेंशन के थ्रू, इन सब चीज़ों को देखिए। अब इसको राइट डाउन कीजिए। अब अगला 5 नंबर पॉइंट को देखते हैं। दिया है डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन जो है क्या करता है, रिलेशन को ड्राइव करता है। क्या करता है, रिलेशन को बताता है। हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू किस ढंग से ऐसा हो पाता है। अब एग्जांपल देखिए,
एग्जाम्पल में फ्रेंड्स देखिए, फोर्स जो है, फोर्स कोई पार्टिकल पर, फोर्स ऑन ए पार्टिकल, फोर्स ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन mass of the particle and acceleration of the particle। हम जानते हैं फ्रेंड्स, फोर्स जो है कोई भी पार्टिकल के मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि सपोज डेट देखिए, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m टू द पावर x, कुछ भी है x मान लिए, ठीक है। अब देखिए फोर्स कर रहा है, फोर्स डिपेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन का, इसको मान लिए फ्रेंड्स क्या, y मान लिए। अब देखिए एक प्रश्न प्रोपोर्शनल से बराबर में जाने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो फोर्स बराबर लिख सकते हैं k m टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। क्या क्या है, कांस्टेंट है, और k जो है फ्रेंड कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम जो इससे पहले डायमेंशन में पॉइंट को हम सीखे उसका यूज करते हैं। डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन of LHS is equal to dimension of RHS, ठीक है। LHS में क्या है, फोर्स है, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन तो आप पढ़े mL/-2, इस पर 1 1 दे दिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए इधर RHS का डायमेंशन को निकालते, क्या तो कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो गया है, मास का होता है फ्रेंड्स, मास को तो m में लिखा जाता है, इस पर x है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं L/-2, इस पर पावर क्या है, y है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब देखते हैं कि इसको किस ढंग से देखते हैं, इधर थोड़ा लिखते हैं फ्रेंड्स। तो है m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2 इधर, और इधर जो है m टू दी पावर x, ठीक है। देखिए इसको लिख सकते हैं m टू दी पावर x, m पर पावर x, इसको लिख सकते हैं, देखिए तो l t पर -2 है, इस पर y हो गया, t पर -2y हो गया। क्या किए, कुछ नहीं किए, अंदर कर दिए, सब टर्म को अंदर कर दिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम सारे टर्म को इक्वेट कर देंगे। m पर 1 है, देखिए m पर 1 बराबर m पर पावर x, मास को अलग लिख दिए। लेंथ पर पावर देखिए l है, तो यहाँ पर l पर पावर y है, तो ये दोनों एक में हो गया। फिर देखिए t पर पावर -2 है, यहाँ t पर पावर -2 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ये दोनों तो समान है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर भी y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे पर भी देखिए फ्रेंड्स -2 बराबर -2y, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। देखिए तो x और y का वैल्यू क्या हो गया, 1, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ से इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, क्या मान लीजिए इक्वेशन 1, तो यहाँ से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर k m टू दी पावर 1 a टू दी पावर 1। कहा है x का मान भी 1 आया है और y का मान भी 1 आया है, तो फ्रॉम फर्स्ट किससे, इक्वेशन 1 से। तो इस जगह लिख सकते हैं f बराबर k m a। एक्सपेरिमेंटली फ्रेंड्स k का मान 1 होता है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, ma। तो यही तो फ्रेंड्स फोर्स में रिलेशन, फोर्स का जो है रिलेशन है मास और एक्सेलरेशन के साथ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें डिटेल से इसके बारे में हम बताएंगे, मोशन चैप्टर आएगा तो फोर्स का मान क्या हो गया, f बराबर ma।
तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम किस ढंग से डायमेंशन का यूज करके निकाल सकते हैं उसके बारे में सीखा है। तो ये 5वां पॉइंट था। तो डायमेंशन में टोटल इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जितना हम लिखा है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए। और छोटा एक डायमेंशन का लिमिटेशन है, ठीक है, उनको पढ़ते हैं फिर लेक्चर समाप्त होगा। अब देखते हैं कि डायमेंशन जो अभी हम लोग पढ़े, डायमेंशन के बारे में इतना सारे पॉइंट को पढ़े, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सब था, और डायमेंशन में किन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं इसके बारे में जो पढ़ाई किए। अब इसमें हम देखेंगे कि डायमेंशन का लिमिटेशन क्या है, डायमेंशन किस हद तक हम यूज कर सकते हैं और डायमेंशन किन सब जगह यूज नहीं किया जा सकता है, वही तो इसका लिमिटेशन हुआ। अब देखिए लिमिटेशन पहला कह रहा है इट कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, डायमेंशन से हम समानुपाती वाला जो है कांस्टेंट, उसके बाद जो कांस्टेंट अभी हम प्रयोग किए जो जिसको बोलते थे, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मतलब कांस्टेंट का मान को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वही कर रहा है डायमेंशन का जो है। डायमेंशन कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मान हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते। सेकंड कह रहा है इट कैन नॉट अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन नॉट अप्लाइड, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसका अप्लाई हम डायमेंशन में नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट कैन नॉट अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग 2 और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। मतलब देखिए कोई भी इक्वेशन आएगा प्लस और माइनस से क्या रहेगा, सेपरेट क्या रहेगा, उस समय हम जो है डायमेंशन का अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, देखिए कि एस जो है यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, यू के भी समानुपाती है, टी के भी समानुपाती है, एक के भी समानुपाती है। तो डिस्टेंस समानुपाती तीनों का है, लेकिन हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्लस का साइन कहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए लिख दिए वी कैन नॉट फाइंड प्लस मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन साइन। हम डायमेंशन से के मदद से कोई भी इक्वेशन का साइन का पता नहीं लगा सकते। तो ये कुछ डायमेंशन का लिमिटेशन था जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे रेगुलर वे में वीडियो आते रहेगा और आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।